सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप पीसीएस की कर रहे होगे, आरओ की कर रहे होगे, बीपीएससी वाले भी होगे, तो आप सब बढ़िया से तैयारी करते रहो। अभी पीसीएस की कोई फिक्स डेट तो नहीं आई, बट स्टिल आप लोग अपनी तैयारी को फिक्स ही रखो, ठीक है। इधर उधर मत सोचो, ना ही फालतू की न्यूज़ पे पढ़ो, ठीक है। तो चलो आज से हम अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा जनगणना, सेंसस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई क्या 2 या 3 क्वेश्चन सेंसस से हमेशा बनते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो सेंसस क्या है, जनगणना है क्या, पहले ये बताओ। जनगणना किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से, ठीक है, सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, उसके संकलन, विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब ये जनसांख्यिकी जो डाटा होगा आपका, लोगों की संख्या, उनका लिंग, उनकी शैक्षिक योग्यता एंड ऑल, जितनी भी होगा, मतलब कास्ट सिस्टम कितना भी होगा, तो इन सब की जानकारी को इकट्ठा करना, फिर उसके संकलन करना, फिर उसको विश्लेषण भी करना, देन प्रसारित करना, ये जनसंख्या। ओके, चलो जनसंख्या को कौन सा नोडल मंत्रालय हैंडल करता है, तो दशकीय जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वर्ष 1951 तक, ये आपको याद रखना है, गृह मंत्रालय वाला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। मतलब 1951 तक क्या होता था, जनगणना संगठन की स्थापना की जाती थी, देन उससे जनगणना होती थी आपकी, ठीक है। चलो, कोई संवैधानिक प्रावधान इसके लिए, जनगणना के लिए, तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948, ये अधिनियम याद रखना है आपको, ठीक है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। तो आप ये भी याद रखना, किसने पेश किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में जनगणना, स्वतंत्रता के पहले जनगणना कैसे होती थी, तो प्रारंभिक प्रयास वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था, ठीक है। तो 1849 में ऐसा हुआ था। तो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना, जो पहली जनगणना क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस ने पूछा है, ठीक है। तो यह भारतवर्ष में 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। तो पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। पहली तुल्यकालिक जनगणना 17 फरवरी 1881 1881 में ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लॉडेन, ये भारत के तब कौन से जनगणना आयुक्त बने थे, WC प्लॉडेन जनगणना आयुक्त बने थे। और इसमें वायसराय कौन था, रिपन थे, ठीक है। तो रिपन वायसराय थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। तब से हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखना और ये अधिनियम याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं भारत की जनगणना के संबंधी प्रमुख घटनाएं। तो 5वीं जनगणना के बारे में आप कुछ चीज़ें जान लो। 5वीं जनगणना कब हुई थी, 1921 में हुई थी, ठीक है। तो 1911 से 21 का दशक अब तक एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनगणना 0.31% की 10 की गिरावट देखी गई है। तो मतलब जो ये 1911 से 21 के बीच का टाइम था ना, इसमें जनगणना की वृद्धि कितनी थी, -0.31%। एकमात्र ऐसा 10 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द ग्रेट डिवाइडेड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था ऐसा, 1918 में फ्लू की बीमारी हुई, तब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, ठीक है, जिससे कम 12 बिलियन लोगों की जान गई थी। भारत की जनसंख्या 1911 की जनसंख्या तक लगातार बढ़ रही थी। फिर 1921 की जनगणना के बाद भी यह वृद्धि जारी रही, मतलब सिर्फ 1911 तक बढ़ती रही पहले,
फिर 1921 के बाद भी बढ़ती ही रही, बट जो 1911 से 21 के बीच हुआ ना, ये -0.31% में हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, द ग्रेट डिवाइडेड या महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो अब तो शुरू करते हैं अपनी भारत की जनगणना 2011। यही पूछा जाएगा क्योंकि लेटेस्ट जो डाटा है अपने पास 2011 के सेंसस का ही है, ठीक है। तो भारत में ये कौन सी जनगणना है, 15वीं। एक तो ये 15वीं जनगणना है, ठीक है, ये याद रखना है, 2011 में की गई। और ये स्वतंत्र भारत की मतलब 1947 के बाद ये 7वें नंबर की जनगणना है। तो आपको ये इसके बारे में भी ये भी याद रखना है। तो महारजिस्ट्रार कौन थे 2011 वाली जनगणना में, डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद ही रखिएगा। थीम क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार जनसंख्या स्थिरता तक पहुंचने के लिए लक्ष्य पहले 2045 डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब कितना कर दिया गया है, 2070 बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। तो ये बात भी आप याद रखना। भारत की जनगणना 2011 में 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना, ठीक है, और दूसरा जनसंख्या जनगणना। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इन 2 पार्ट्स में इसका किया गया था आयोजन। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो जनसंख्या कितनी है, तो जनगणना जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 121 करोड़ है। 121 करोड़, ठीक है, वो 2011 के अनुसार है। अभी तो हम 150 पार कर गए होंगे, ठीक है। तो जिसमें 62.3 करोड़ पुरुष हैं, ठीक है, जो 51.54% है, और 58.6 करोड़ महिलाएं हैं जो 48.46% है। ये सारा डाटा आपको रटना है। देखो सारी चीज़ें आप याद भी नहीं कर सकते, सारी चीज़ आपको याद करनी भी नहीं है, क्योंकि आप जनसंख्या अगर रटने लगोगे ना यार, इतने डाटा है ना इसमें, दिमाग ख़राब कर देगा। तब भी आप सही कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उतना ही याद करो जितना आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो ये मैंने जितना इस स्लाइड में ऐड करा है ना इस क्लास में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ याद करना है आपको। और मैंने कुछ ज़्यादा ऐड भी नहीं किया, बट जो क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ वही ऐड करा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुल जनसंख्या 121 करोड़ हो गई, और ग्रामीण में 83.37 करोड़ जो 68.9% है, ठीक है, इस पूरी जनसंख्या का। और शहरी में 37.71 करोड़, ये 31.1% है। ये डाटा परसेंटेज में याद रखना, ये डाटा जरूरी नहीं है बट इसको याद रखना, ठीक है। ये परसेंटेज वाला डाटा याद रखना। और पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है बताओ भाई, तो पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़ है, ठीक है। ये अभी डाटा हमने करा ना, ठीक है, तो ये डाटा हमने करा है, तो ये इसको याद रखना है। और महिलाओं की 58.75 करोड़ है, और ये ग्रामीण और शहरी में इसको ज़्यादा ये डाटा मत ही याद करना, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये परसेंटेज याद रखना, 51.54% एंड 48.46%, ठीक है। चलो, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में बताओ। सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहेगा हमेशा से, ठीक है, जनसंख्या के मामले में कमी नहीं होनी, ठीक है। देन महाराष्ट्र है, देन बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 याद रखने हैं आपको, इससे आगे कुछ नहीं याद रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली सब मैक्सिमम जनसंख्या, ये तो ऑब्वियस है यार, दिल्ली ही होगा। सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम है, मिजोरम है, ये 2 ही याद रखने हैं आपको, ठीक है, सिक्किम और मिजोरम, इन दोनों को। लेकिन मिजोरम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको पूछा जाता है सेकेंड लास्ट कौन है। सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारतीय दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुई, ठीक है, 10 साल में डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई है। तो उच्चतम विकास दर पहले तो ये 17.7% पूरे इंडिया की हुई है 10 साल में डिकेडल ग्रोथ। 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? 17.7%, ठीक है। तो ये याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है?
ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है 12.3% और शहरी में 31.8%, ठीक है। और पुरुषों की जनसंख्या में 17.1%, महिलाओं की जनसंख्या में 18.3%। तो इतना डाटा आपको याद रखना है। और यूपी में कितनी डिकोडल ग्रोथ है 20.22%, ठीक है। ये कुछ डाटा, ये सारा डाटा आपको याद ही रखना है, ये सब याद हो जाएगा। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीधे पूछे भी जाते हैं, तो मैं ऐसे पढ़ा थोड़ी रहा हूँ कि मैं फर्जी डाटा ला के रख दिया हूँ, सब याद करो। ये सच कह रहा हूँ यार, ये पूछा जाएगा, आप लोग पछताओगे अगर नहीं याद करोगे, ठीक है। तो कर लेना अच्छे से। उच्चतम विकास दर वाले राज्य मेघालय सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, इसने +27.9% इसमें ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में, ठीक है। उच्चतम विकास दर वाले केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, ये गलत लिख दिया गया, चलो ये है, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया लगता है, ठीक है। चलो, तो दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो दादर एंड नगर हवेली में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 55.9%, मतलब जितना था उसका आधे से ज़्यादा तो बढ़ ही गया है 10 साल में। उसके बाद पुडुचेरी है। सबसे कम विकास दर वाले राज्य कौन से हैं? नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था ना जिसकी निगेटिव ग्रोथ हुई है। तो निगेटिव ग्रोथ हुई है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद केरल है 4.9% ग्रोथ, ठीक है। सबसे कम विकास दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है -6.3%। देखो स्टेट में पूछेगा तो ये सिर्फ नागालैंड की माइनस में हुई है, बट यूटी में भी पूछेगा तो लक्षद्वीप भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी करते हैं। डेंसिटी पूरे भारत की डेंसिटी क्या थी ओवरऑल 382, ठीक है। तो ये 382 याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार है। बिहार की जनसंख्या इतनी है ना भैया, मैं लेकिन इसकी भी 10 गुना है एक जगह की जनसंख्या, वो भी दिखाऊंगा। तो बिहार राज्यों में बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1106, ये डाटा भी याद रखना है। पश्चिम बंगाल है, उसके बाद 1028, देन केरल है, देन यूपी है, देन हरियाणा है, ठीक है। यूपी का भी 829 है। तो ये सब आपको ये डाटा सहित याद रखना है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग रहते हैं। देखो बिहार में जितनी जगह में 1100 लोग रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उतनी ही जगह में 17 लोग रहते हैं, फर्क समझ रहे हो। देन मिजोरम में 52, सिक्किम 56, नागालैंड 119। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को देखो आप लोग 11,320, बिहार का भी 10 गुना, ठीक है। और फिर चंडीगढ़ 9,258, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अंडमान एंड निकोबार 46, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है? भारत का सेक्स रेशियो 943 है, मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, ठीक है। और गाँव में सेक्स रेशियो कितना है? 949, और शहरों में 929। ये तो आपको समझ नहीं आ रहा, शहरों में लिंग अनुपात कम है, गाँव में ज़्यादा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गांव से ना जो पुरुष लोग होते हैं, पुरुषों का विस्थापन हो जाता है कमाने के लिए, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए शहर चले आते हैं, महिलाएं गांव में ही रह जाती हैं। तो इस वजह से गांव में ये एवरेज बढ़ गया है, अब शहरों में कम हो गया। और 0 से 6 साल के बच्चों में कितना है लिंगानुपात? 919, ठीक है। तो ये तीनों डाटा भी आपको याद रखना है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले राज्य कौन से हैं? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये याद रखना है, केरल तमिलनाडु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से? हरियाणा। यहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम चालू किया गया था, क्योंकि इतना लिंगानुपात ही कम है यहाँ, तो इससे आपको याद रहेगा। देन जम्मू एंड कश्मीर है, देन सिक्किम है, ठीक है। ये डाटा भी आपको याद ही रखना है। हरियाणा का याद रखना है 879। चलो उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी 1037, लद्दाख 947। तो पुडुचेरी में तो मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दमन और दीव, ठीक है, 618। चलो तो साक्षरता के बारे में बात करते हैं। तो भारत की साक्षरता कितनी है? 73%। ओवरऑल साक्षरता इतनी है इंडिया में।
ग्रामीण में कितनी है 67.8%, शहरी में 84.1%। तो पिछली बार क्वेश्चन आया था ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये भी याद रखना है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 82.14%, महिलाओं की 65.46%। ये सारे डाटा आपको रट लेने हैं भाई साहब, ठीक है। तो उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता है 94%, देन मिजोरम 91.3। ये दोनों याद रखना है आपको, सिर्फ केरल याद करके मत छोड़ दीजिएगा। देन गोवा, त्रिपुरा, देन हिमाचल प्रदेश। सर्वोच्च साक्षरता दर वाले केंद्र शासित कौन से हैं? लक्षद्वीप की हाईएस्ट साक्षरता है, उसके बाद दमन दीव। चलो, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार की 61.8% है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के 65.4%। उसके बाद राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा चलो ठीक है, ये महिलाओं के बारे में था, ये पुरुषों के बारे में है, ठीक है। तो पुरुषों हो चाहे महिलाएं हो, बिहार ही सबसे नंबर 1 है, बट पुरुष के मामले में राजस्थान नंबर दूसरे पे है, यहाँ पे महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। चलो, सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दादर और नगर हवेली, सिर्फ 76.2% है, बट ये भी आपके एवरेज से तो ऊपर ही है, ठीक है। बट ये बिहार लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे। चलो ठीक है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो कुल परसेंटेज कितना है 16.6%। परसेंटेज याद रखना, आप डाटा याद मत रखना, ये सब मत याद रखना, बट परसेंटेज याद रखना। और ग्रामीण में कितना है 18.5 और 12.6 शहरी में, ठीक है। चलो बस हो गया, इतना याद रखना, पुरुष महिला की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये डाटा याद रखना, सिर्फ ये वाला, ठीक है। 16.6 ओवरऑल कंट्री में है, ग्रामीण में 18.5 है और शहरों में 12.6 है। चलो, स्टेट में मैक्सिमम एसटी कहाँ है? एससी, ठीक है। मैक्सिमम एससी कहाँ है? यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 याद रख लेना यार, क्योंकि 3 तो ज़रूरी ही है। मैक्सिमम, मिनिमम कहाँ है? सबसे कम अनुसूचित जाति है मिजोरम में, देन मेघालय में, देन गोवा, सिक्किम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और यूटीज़ में मैक्सिमम कहाँ है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, और मिनिमम दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। तो ये बातें कुछ याद रखनी है अनुसूचित जाति के बारे में। नेक्स्ट करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में करते हैं। तो एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? 8.6%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 8.6% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण में 11.3%, शहरों में केवल 2.8%, ठीक है। चलो, मैक्सिमम किस स्टेट में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। और मिनिमम हरियाणा, पंजाब, गोवा, ठीक है। और यूटी में मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? दादरा एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार। तो इतना डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो, मैंने वैसे सब कुछ, सारा इम्पोर्टेंट जो भी था मैंने सब कुछ करा दिया है आपको। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। स्टिल अगर कुछ ऐसा फंसाना ही चाहेगा एग्जामिनर आपको, तो वो फंसा ही ले जाएगा। क्या क्या याद कर लोगे यार तुम लोग, ठीक है। तो ये क्लास आप रिवाइज करते रहना, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो यार, 2-3 क्वेश्चन जनसंख्या सेंसस से आता ही आता है, ठीक है। जब तक नई जनसंख्या आ ही नहीं जाती ना, तब तक तो यही चलेगा, ट्रेंड में चलेगा और स्पीड से चलेगा। तो चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, चलो बाय।